लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के सवालों के जवाब देने का। नाज़रीन में से कई इस बात जब मुहर्रम आता है तो इस ताल्लुक़ से सवाल करते हैं कि मुहर्रमुल हराम में मरसिया पढ़ना, नोहा ख़ानी करना, मरसिया ख़ानी करना या इसको सुनना ये जायज़ क्यों नहीं है, या जायज़ अगर है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। उमूमन लोग ये समझते हैं कि उसमें चूँकि मरसिया जो होती हैं या नौहा जो होते हैं इसमें उमूमन हसनैन करीमैन के वाक़यात, करबला के वाक़यात, उनके गमों के वाक़यात, गम के ताल्लुक़ से बातें इसमें लिखी होती हैं। तो चूँकि उमूमन अहले बैत से अल्हम्दुलिल्लाह लोग मोहब्बत करते हैं, करनी भी चाहिए कि अहले बैत की मोहब्बत एक मुसलमान के लिए नहायत ज़रूरी है। अब जब मोहब्बत करते हैं तो फिर उन्हीं के तज़किरा जब मरसिया में होता है तो ये क्यों दुरुस्त नहीं है, उलमाए अहले सुन्नत इसको क्यों मना करते हैं, इस ताल्लुक़ से इन्होंने सवाल किया है। आइए जवाब है, तवज्जो से सुनिए कि मुहर्रम के महीने में या दिगर किसी दिनों में नौहा ख़ानी करना, मरसिया ख़ानी करना, मरसिया पढ़ना सुनना ये जायज़ है या नहीं है। तवज्जो के साथ सुनिए। मुहर्रमुल हराम के महीने में वाक़या करबला और शहादत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वजह से दिल का रंजीदा और गमगीन होना और उस पर सब्र करना ये मुसलमानों का शेवा है। दिल रंजीदा होगा, मुहर्रम का महीना जब ऐसे मुहर्रम ही क्या, साल भर जब भी करबला का तज़किरा हो, दिल का गमज़दा होना, दिल का गमगीन होना, रंजीदा होना, ये एक फितरी बात है। अहले बैत से मोहब्बत होगी तो दिल रंजीदा होगा, लेकिन इस रंजीदगी पर, इस गम पर सब्र करना ये मुसलमानों का शेवा है। इस गम की वजह से वावेला नहीं मचाएंगे, रोएंगे, बिलखेंगे नहीं, मातम नहीं करेंगे। अगर इस गम पर कोई इस गम के इजहार पर रोना चीखना शुरू कर दिया और इस गम के इजहार पर मातम शुरू कर दिया तो इसको बोलते हैं नौहा ख़ानी, मरसिया ख़ानी। यही नाजायज़ है। सुनिए तवज्जो के साथ। ये इस्लामी तारीख़ में एक बहुत बड़ा सदमा था, लेकिन इस सदमा पर सब्र व तहम्मुल करने के बजाय रस्मी दुख और गम मनाना, फिर खासकर खिलाफ शरअ उमूर यानी नौहा ख़ानी करना, सीना पीटना, रस्मी गम और दुख को जाहिर करना, ये इस्लाम में हराम है। दुख का इजहार, रस्मी तौर पर दुख का इजहार करना, गम का इजहार करना, ये इस्लाम में हराम है। किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा सोग की इजाज़त नहीं है। सिर्फ वो औरत जिसका शौहर इंतकाल किया वो 4 महीना 10 दिन सोग मनाएगी। बाकी और किसी की भी मैयत पर, किसी की भी मौत पर 3 दिन से ज़्यादा गम का इजहार जायज़ नहीं। हदीस शरीफ में नौहा ख़ानी करने वालों, मरसिया ख़ानी करने वालों पर सख्त वईद आई है। हदीसें इसके बारे में सख्ती तौर पर मना करती है। जैसा कि ये हदीस पाक देखें, मिशकात शरीफ किताबुल जनाइज़ की हदीस नंबर 1732 है। हदीस पाक है, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आक़ा करीम अलैहिस्सलाम ने लानत फरमाई नौहा करने वाली पर और उसको सुनने वाली पर। नौहा करना मतलब किसी ऐसे कलाम, ऐसी बातें सुनना कि उससे गम का इजहार करें, दिल गमज़दा हो और गम का इजहार करें। ये जो नौहा ख़ानी करती है ना, मरसिया ख़ानी करती हैं, करने वाली और मरसिया सुनने वाली, मरसिया गाने वाली, सब पर अल्लाह के रसूल ने लानत फरमाई है। और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो शख्स हमारे रास्ते पर चलने वालों में से नहीं है जो गालों को पीटे, गिरेबान चाक करे, फाड़े और जाहिलियत की तरह बुलंद आवाज़ करे, यानी रोने के वक्त ज़बान से ऐसे अल्फाज और ऐसी आवाज़ निकाले जो शरअन मना है, जैसे नौहा करना या वावेला करना। यह भी मिशकात की हदीस पाक है, हदीस नंबर 1726 है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा हज़रत अबू मूसा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बेहोश हो गए तो उनकी अहलिया उम्मे अब्दुल्ला चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। अबू मूसा बेहोश हुए, साहबी हैं, बेहोश हुए तो इनकी बीवी जो थी ना वो चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। जब हज़रत अबू मूसा को होश आया तो उन्होंने कहा, क्या तुम्हें नहीं मालूम, अपनी बीवी को डांट कर फरमाया, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि चिल्ला चिल्ला कर रोना कितना बुरा है।
चुनांचे रावी कहते हैं फिर अबू मूसा उनसे ये हदीस बयान करने लगे कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं उस आदमी से बेजार हूं जो मुसीबत और हादसा के वक्त सर के बाल मुंडाए, चिल्ला चिल्ला कर रोए और अपने कपड़े फाड़ डाले। ये गम का इजहार होता है। गम होना एक अलग चीज है और इजहार गम ये एक अलग चीज है। इजहार गम करना, वो इमाम हुसैन की शहादत पर इजहार गम करना, इसकी इजाजत नहीं। गम होगा लेकिन उस गम पे सब्र करना है। सदमा होगा, दिल रंजीदा होगा, लेकिन उस पर सब्र करना है। ये ईमान वालों का तरीका है। और जब मरसिया सुनेंगे तो अब मरसिया मतलब एक तरीके से इजहार गम है। एक अलग बात है कि मरसिया में हजारों गलत बातें भी होती हैं। मरसिया में जो है ना गलत बातें भी होती हैं, और बहुत सारी मरसियाँ ऐसी भी होती हैं जिसमें सहाबाई किराम पर तबर्रा होता है, सहाबाई किराम को बुरा भला कहा जाता है। मरसिया ये अहले सुन्नत का तरीका नहीं है। अहले सुन्नत मरसिया कभी नहीं किया, ना कभी गाया, ना कभी सुना। अब चूंकि ये सोशल मीडिया की दुनिया है, मरसिया कुछ गाने वाले अच्छी आवाज़ में, खूबसूरत आवाज़ में मरसिया गाते हैं और फिर इंटरनेट पे अपलोड होता है। अच्छी आवाज़ सुनने को लोग पसंद करते तो उसको भी सुनने लग जाते हैं। अहले सुन्नत भी एक बड़ी तादाद है जो मरसिया सुनती है अहले बैत की मोहब्बत के नाम पर, जबकि ये सुनने वालों को अक्सर इल्म नहीं होता कि इसमें कुछ गलत बातें भी हैं। फिर ये कि कितने लोग इल्म वाले होते हैं सुनने वालों में। मरसिया में गलत बातें भी होती हैं, झूठी बातें भी होती हैं, बेजा तारीफ वाली बातें भी होती हैं, और हद तो यह है कि बहुत सारी मरसिया ऐसी होती हैं जिसमें सहाबाई किराम को बुरा भला कहा जाता है। चूंकि राफजियों का मामला तब तक पूरा होता ही नहीं जब तक वो सहाबियों को बुरा भला ना कहें। राफजियत की बुनियादी इसी पर है कि वो सहाबा को बुरा भला कहते हैं। तो किस लाइन में किस सहाबी को बुरा भला कह दिया गया हो आपको तो खबर नहीं होगी ना, और आप सुनेंगे दिल लगाकर, दिलचस्पी से। तो ऐसी चीज़ जिसमें किसी सहाबा को बुरा भला कहा गया हो, हरगिज़ उसको नहीं सुनना चाहिए। और सुनिए, हज़रत अबू मालिक अशअरी रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ज़माना जाहिलियत की 4 बातें ऐसी हैं जिन्हें मेरी उम्मत के कुछ लोग नहीं छोड़ेंगे। नंबर 1, हसब पर फ़ख्र करना, नसब पर तान करना, सितारों के ज़रिए पानी मांगना और नोहा करना। नीज़ आक़ा करीम ने फरमाया, नोहा करने वाली औरत ने अगर मरने से पहले तौबा नहीं की तो वह क़यामत के दिन इस हाल में खड़ी की जाएगी कि उसके जिस्म पर तारकोल की शलवार और खारिश का कुर्ता होगा। जी हाँ, मिशकात की हदीस नंबर 1727 है ये। बहरहाल नोहा मरसिया खानी ये इसकी इजाज़त नहीं है, बिल्कुल इसकी इजाज़त नहीं है। अहादीस पाक भी इस पर क्लियर तौर पर अहादीस पाक में इस ताल्लुक से जो है ना वो मना किया गया है। मरसिया पढ़ना ये रवाफिज में है, राफजियों के यहाँ है। मरसिया अपने माइक या बॉक्स में बजाना या किसी भी तरीके से सुनना ये नाजायज़ है। मरसिया पढ़ना बहुक्म हदीस भी मना है। और रवाफिज के मरसिए मजीद बेसरोपा की बातें उसमें होती हैं। बुखारी शरीफ की एक हदीस सुनिए, बुखारी शरीफ जिल्द 1 की हदीस नंबर 463 है। हदीस पाक में है कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने इस ताल्लुक से मना फरमाया कि मरसिया ये जाहिलियत की बातें हैं। और इमाम अहमद बिन हम्बल, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी हैं और मुस्लिम शरीफ में भी इस तरह की हदीसें हैं कि आका करीम अलैहिस्सलाम ने मरसिया खानी से, मरसिया पढ़ने से मना फरमाया है। तो मरसिया बहरहाल मना है, इसकी इजाज़त नहीं है। इसमें बहुत सी झूठी बातें होती हैं, बेजा बातें होती हैं, और साहबा को बुरा भला कही जाने वाली बातें भी इसमें होती हैं और बढ़ा चढ़ा करके होती हैं। मरसिया मतलब ये जो राफजियों के यहाँ होता है ना, ये असल एक ऐसी चीज़ होती है कि इसको बोल के रुलाना है लोगों को। लोग जमा हो जाते हैं, ख़वातीन इसके बैठ जाती हैं और बैठ करके कोई एक मरसिया पढ़ते हैं और मकसद होता है रुलाना, कि पढ़ें, खुद भी रोएं, सब बैठ करके रोएं। तो आसानी से रोना तो होगा नहीं, तो इसमें बढ़ा चढ़ा करके और झूठ मूठ की बातें इसमें शामिल करके उसको इस अंदाज से बना देते हैं कि सुन करके इनके सबके पूरा मजमा जो है ये रोते हैं। ये जायज़ नहीं है, ठीक है। तो बहरहाल ये मरसिया खानी जो है ये अहले सुन्नत में ये जायज़ नहीं है। आप इससे परहेज़ करें, इससे बच के रहें, इसी में ही आफ़ियत है। अल्लाह करीम हम सबको शरीयत के तमाम मसाइल सीखने, समझने, उस पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।